सबसे पहली पार्टी अगर ज्वाइन किए हैं तो वो एमआईएम है। एमआईएम के बिहार प्रदेश महासचिव हाजी नाहिद गनी का ये घर है और इसी घर में इनका कार्यालय भी है। दोस्तों, एमआईएम के बिहार प्रदेश महासचिव हाजी नाहिद गनी के ऑफिस में मौजूद हैं। कैसे पार्टी में जुड़े हैं, किस उद्देश्य से जुड़े हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। उससे पहले आप नवेद ब्लॉग चैनल में हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। देखिए, मेरा नाम हाजी नाहिद गनी है। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी मोहम्मद मुस्लिम है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बैसा ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव है बैसा, जो बैसा के रहने वाले हैं हम, और बैसा ही में हमारी पैदाइश है। हमारे दादा का नाम, हमारे परदादा का नाम बुनियाद अली महाजन था, और हमारे दादा का नाम मुंशी मकबूल हुसैन था, और हमारे वालिद साहब का नाम हाजी मोहम्मद मुस्लिम है, और मेरा नाम हाजी नाहिद गनी है। बचपने में दीनी तालीम जो है, जो प्राइमरी जो बुनियादी तालीम है, वो अपने ही गांव वगैरह के स्कूल वगैरह में, मदरसे में हम लोग पढ़े। उसके बाद जब थोड़ा सा हम लोग होशियार हुए तो हम यूपी चले गए। यूपी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसे से तालीम हासिल किए। तो सबसे पहले प्राइमरी पढ़े, उसके बाद जो है हिफ्ज़ मुकम्मल किए, उसके बाद क़िरात मुकम्मल किए, कारी का कोर्स किए, उसके बाद आलिमियत किए। मैं आलिमियत तक पढ़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है फिर यूपी के इंटरव्यू में, लखनऊ में इंटरव्यू था। इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू दिया। सऊदी अरब से इमामत के लिए वीज़ा आया हुआ था, तो इंटरव्यू था आम लोगों के लिए, आम उलमा के लिए। हम भी गए थे इंटरव्यू में। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में हम पास हुए। तो मदीने शरीफ में लगभग हम 5.25 साल इमाम रहे। इशा और फजर इमामत किए। वहीं से जो है हमारी सोच बदली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रास्ते को हमवार करके, जब मेरा रास्ता विदेश के लिए हमवार हुआ तो हमारी एक सोच बनी कि आखिर हम अपने इलाके के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी एक ज़ाती सोच हुई। तो फिर हमने सोचा कि भाई अगर हम जैसे विदेश आए तो आज यहाँ आने के बाद जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। उस ज़माने में 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीना वहाँ पे हम कमाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हज़ारों लोगों को अगर हम सऊदी पहुँचा देते हैं तो वो लोग भी, अगर मान लीजिए अगर 1 लाख रुपये नहीं कमा पाएंगे तो अगर 50,000 25,000 भी कमाएंगे तो इलाका तरक्की करेगा। उसके बाद जो है फिर हमारे एक जो वहाँ पे कफ़ील होता है सऊदी अरब के अंदर, तो कफ़ील से मैंने बात की कि हम वहाँ के लोगों को अगर लाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे राय दी कि आपको मैं किसी से मिलवाऊँगा, उससे मिल के बात कीजिएगा क्या करना, कैसे कैसे है। तो फिर उन्होंने एक आदमी से मुझे मिलवाया, क्योंकि मैं तो इमाम था मदीने का, तो हमारी पकड़ भी वहाँ अच्छी हो गई थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर मुलाकात कराई हमारी। तो उन्होंने मुझे सिस्टम बताया कि आपको लाइसेंस बनाना होगा और मैन पावर कंसल्टेंसी लेना होगा, उसके बाद जो है आप ये काम कर पाएंगे। तो फिर हमने उस ज़माने में 60,000 रुपये अपनी जेब खास से, अपनी कमाई से लगा के मैंने लाइसेंस बनवाया। लाइसेंस बनाने के बाद जो है उसके बाद फिर हम सऊदी अरब से अपने इलाके में आए। इलाके में आने के बाद जो है हमने यहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश शुरू की। जब रोज़गार से लोगों को जोड़ने की कोशिश शुरू की तो 1-2 साल में मुझे रिज़ल्ट अच्छा लगा कि नहीं अब लोग जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं धीरे धीरे। अल्हम्दुलिल्लाह आज लगभग 22 साल से लगातार लोगों को हम रोज़गार से जोड़ रहे हैं। तो पहले तो सिर्फ सऊदी ही भेजते थे, सऊदी ही में रोज़गार दिया करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, जापान है। उसके अलावा जो है जैसे यूरोप में क्रोएशिया है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में कई कंट्री है जिसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भेज रहे हैं। मलेशिया है, बहुत सारे देशों में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग रोज़गार फराहम करा पा रहे हैं लोगों के लिए। और ये 22 साल जो ज़िंदगी मेरा गुजरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर गुजरा। इसी के बीच में सियासत का एक दौर आया। जब सियासत का दौर आया तो गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपके दादा भी सियासत में थे, क्योंकि मेरे दादा भी उस ज़माने के सरपंच के इलेक्शन में लड़े थे वो। तो उस ज़माने में वो सरपंच के इलेक्शन लड़के वो लोग सियासी मिजाज रखते थे, और हमारे चचा लोग भी सियासी मिजाज रखते हैं।
तो उन लोगों ने फिर मुझे कहा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा आना चाहिए। तो लोगों ने मतलब ये है कि हम लोगों को सियासत से भी जोड़ने की कोशिश की। तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं भाई, जब हम लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं तो लोगों को अगर हम लोग ज़्यादा अगर फ़ायदा पहुंचा पाएंगे तो हम लोगों को सियासत में भी आना चाहिए। तो 2001 से हम लोग मतलब सियासी मिजाज बनाए। तो 2001 में तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन सियासी सफ़र मेरा शुरू हो गया। किस दल से आप जुड़े पहली बार? मैं किसी दल से नहीं था, लेकिन हम लोग जो है उस ज़माने में तो जानते ही हैं कि इस इलाके में जो है कांग्रेस का ही बोलबाला था। सारे लोग कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, कांग्रेस में ही लोग मतलब ये है कि मैंने जो भी होता था अपना लोग करते थे। बाकी जो है उसके बाद जो है हमारा सफ़र जो शुरू हुआ तो किसी पार्टी से नहीं हुआ। हमारी जहाँ से पैदाइश है उसी गांव से हमारी एक सोच हुई कि नहीं, अगर हम रोज़गार के क्षेत्र में लोगों को रोज़गार से जोड़ के इतना बड़ा फ़ायदा जब हम ले सकते हैं विदेश से, देश विदेश से, तो यहाँ रह के भी अगर हम राजनीति में कुछ अगर हिस्सा लेते हैं तो राजनीति में रह के भी कुछ लोगों को हम लोग फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। कुछ समाजी काम हम लोग कर सकते हैं। समाजी खिदमत को बिना राजनीति के हम लोग सही दिशा पे उसको लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो उसको अगर हम लोग राजनीति से जुड़ते हैं उसको सही दिशा में हम लोग लेके जाएंगे। तो 2011 में मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ा। मुखिया के इलेक्शन में मैं 2011 से इलेक्शन में आया मैं। उसके बाद जो है फिर 2020 में 2021 में जो पंचायत चुनाव था तो फिर मैं समिति का इलेक्शन लड़ा। मैं प्रमुख का दावेदार था, फिर समिति का इलेक्शन लड़ा। उससे पहले जो है मैं फिर जैसे 2018 में हम लोग MIM ज्वाइन किए। उससे पहले कोई पार्टी हम कभी ज्वाइन नहीं किए, यानी हम सबसे पहली पार्टी अगर ज्वाइन किए हैं तो वो MIM है और अभी तक उसी पार्टी में हम हैं। MIM ज्वाइन करने के बाद 2020 में हम विधानसभा के दावेदार हुए, मुकम्मल दावेदार हुए विधानसभा। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जैसे जिस तरह से इस सफ़र को हम लोगों ने देश विदेश के सफ़र को तय करके लोगों को रोज़गार से जोड़ के जब लोगों को हम लोग इतने हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो सियासी मैदान में आके सियासी हम लोग मतलब सियासी कमज़ोरी को दूर करने के लिए और सियासत से जुड़ के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी मेन मकसद था कि लोगों को, यहाँ के लोगों को एक मुकम्मल तौर से अगर हम सियासत में नहीं रहेंगे तो उनकी सेवा मुकम्मल हम नहीं कर सकते हैं। सियासत में इसीलिए आए ताकि इनकी हम सेवा कर सकें, ताकि इनको मुकम्मल हम यानी अपनी जानिब से जो कुछ भी हम कर सकेंगे। तो सियासत में आके मेन जो मेरा मिशन था और एजेंडा था कि यहाँ के लोगों को नीचे से उठा के ऊपर लाना है। तो रोज़गार के क्षेत्र में हमने जो मेहनत की 20 साल, तो उससे जो है बड़ी कामयाबी मिली। उसके बाद सियासत में जो आए तो मुखिया का इलेक्शन लड़े। उसके बाद फिर हमने विधानसभा की तैयारी की। विधानसभा की तैयारी करने के बाद यहाँ का फैसला जो है, हमारे जो पार्टी के सदर हैं बिहार के अख्तरुल ईमान साहब, उनका फैसला आया पार्टी की तरफ से, तो उनका साथ दिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से कामयाब हुए। उसके बाद जो है आज भी मैं मुकम्मल दावेदार हूँ विधानसभा का और मुकम्मल सियासत से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी सियासी मैदान को छोड़ा नहीं हूँ और छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि सियासत में रह के ही हम लोग एक दूसरे को खींच के ऊपर तक ला सकते हैं और यहाँ की समाजी जो मतलब कारकर्दगी है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। कुछ कमियां हैं जो लोग जो है मतलब अपने हक की आवाज़, अपनी आवाज़ और यहाँ पे बिछड़ापन की आवाज़, यहाँ के अवामी आवाज़, यहाँ के लोगों की आवाज़, यहाँ के जो जैसे मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का ऐसा आदमी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वो सादतें हासिल की हैं जो बहुत कम लोगों को होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बार हज किया, अपने वालिदैन के साथ मैंने हज की और अब वाइफ हमारी हज नहीं की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी लेके
मैंने हज किया उनके साथ में भी, वालिद साहब के साथ, वालदा के साथ, वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा नसीब हुआ। 182 उम्रा मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, 4 हज किया मैंने। और मेरे ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग विदेश जाते हैं सारे लोग, लगभग लोग उम्रा और हज करते हैं, चाहे वो कमाने जाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हज या उम्रा करके आते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि आज इलाके का वो बेटा जो कभी उस दियार की हाज़िरी उसको शायद नसीब नहीं होती, लेकिन मैंने ये कोशिश की, ये काम शुरू किया, तो इस ज़रिए से आज ये भी काम हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। उसके ज़रिए से काफ़ी वालिदैन ऐसे हैं जो कभी उम्रा नहीं कर सकते थे, हज नहीं कर सकते थे, अल्लाह ताला उन बच्चों की कमाई के ज़रिए से अल्लाह ताला उनको हज की सआदत नसीब कर रहा है। और मेरा जो था ये जैसे मतलब